चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स के फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ की बात करेंगे हम। देखिए, हमारी जो बॉडी है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर, या हम बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स की बनी हुई है। ठीक है, और ये बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स को हम फैट बुलाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे हैव वेरी वेरी लार्ज मोलर मासेस। हम बोल सकते हैं वेरी वेरी लार्ज मोलर मासेस। इनके मोलर मास बहुत ज़्यादा होते हैं। मोलर मास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये बहुत ही बड़े कंपाउंड्स होते हैं, लार्जर कंपाउंड्स होते हैं, और इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को चूज किया जाता है एज ड्रग टारगेट्स। और चूज कौन करेगा? ड्रग्स चूज करेंगी जो हम खाते हैं, जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं। देखिए, यहाँ ड्रग्स से मेरा मीनिंग ओनली एंड ओनली ड्रग्स से नहीं है। ड्रग्स में हमारी मेडिसिन्स भी इंक्लूड हैं। यहाँ पे मेडिसिन्स जो हम खाते हैं, दवाइयाँ जो हम लेते हैं, वो भी एक्चुअल में ड्रग्स ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेडिसिन्स, जो ड्रग्स हम लेते हैं या हम खाते हैं किसी भी डिजीज़, कोई भी बीमारी होने पे, तो वो ड्रग इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को एज टारगेट्स चूज करती हैं। मतलब टारगेट चूज करने का मतलब इनके ऊपर ही उनको अटैक करना होता है, काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमको अभी आगे समझने में काम आएगा। चलिए हम पहले बात करते हैं एंजाइम्स की, कि एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, एंजाइम एक्चुअल में क्या होते हैं? एक्चुअल में तो एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स ही होते हैं, और वो प्रोटीन्स जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन्स विच एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, अभी देखिए, बायोलॉजिकल तो हम सबको पता है, जो चीज़ें नेचुरल होती है, जैविक होती है, उनको हम बायोलॉजिकल बोल देते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो केमिकल्स या वो कंपाउंड्स जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, द केमिकल्स या द कंपाउंड्स विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए रिएक्शन आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। हमको एक चीज़ और भी पता है कि जो कैटलिस्ट है वो खुद रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ, अपने आप रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस काम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे रेट से हमारा मीनिंग है स्पीड ऑफ रिएक्शन से, स्पीड से बेसिकली हम बोल सकते हैं रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्पीड वर्ड यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में दो कोई भी केमिकल्स हैं और उनके बीच में मुझे रिएक्शन करवानी है, तो वो रिएक्शन यहीं के यहीं हो रही है, टाइम के साथ में हो रही है। ठीक है, और स्पीड क्या होती है? स्पीड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पीड क्या होती है? स्पीड वो होती है जिसको हम बोलते हैं कि टाइम के साथ में क्या हो, पोजीशन चेंज हो जाए। राइट, अब कोई चीज़ यहाँ है और टाइम के साथ साथ वो यहाँ पहुँच जाए, तब तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, पहले वो यहाँ थी अब वो यहाँ है। लेकिन रिएक्शन तो पहले भी यहीं हो रही थी, अभी भी यहीं हो रही है। रिएक्शन अपने आप में चलती नहीं है ना, पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्पीड वर्ड यूज ना करके रेट वर्ड यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर है? चलिए, तो एक्चुअल में एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्चुअल में एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, अभी हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, कि एंजाइम्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है एंजाइम्स का, मैं आप लोगों को बाकी क्लियरली लिखवा चुकी हूँ, तो यहाँ सिर्फ मैं इसको समझा रही हूँ कि क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है एंजाइम्स का? इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल फॉर ए केमिकल रिएक्शन। है ना, जो सबस्ट्रेट मोलिक्यूल है उसको एक केमिकल रिएक्शन के लिए पकड़ के रखना, ये एंजाइम का काम होता है। चलो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं सबस्ट्रेट मोलिक्यूल क्या होता है। तो देखो, पहले केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल को पकड़ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन किसकी होगी? कोई भी ड्रग या कोई भी दवाई जो खाई है, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन एक मेडिसिन है, ये खा ली है या बॉडी के अंदर ले ली है, ये ड्रग गई बॉडी के अंदर, तो ये ड्रग जाएगी तो क्या किसके ऊपर अटैक करेगी? किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को चूज करेगी एज ड्रग टारगेट। ठीक है, अब जो मैक्रोमोलिक्यूल को ये चूज कर रही है, उस मैक्रोमोलिक्यूल और इस ड्रग दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी, ये हमको पता है। ठीक है, तो इस एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम क्या है कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है जो किसकी तरह काम कर रहा है? सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, ताकि ये ड्रग आए, इसको एज ड्रग टारगेट चूज करे और इन दोनों के बीच में क्या हो? केमिकल रिएक्शन हो। ओके, चलिए सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन जो एंजाइम्स का होता है, सेकंड फंक्शन में क्या करते हैं एंजाइम? क्या करते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जैसे कि OH है, COOH है, ठीक है, कीटोन है, तो लाइक दिस, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड है, CHO, ठीक है ना। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड कराते हैं एंजाइम्स, और उन फंक्शनल ग्रुप्स का काम क्या होता है? विच विल अटैक द सबस्ट्रेट टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। अभी देखिए, अभी यहाँ ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि ये क्या, सबसे पहले तो क्या करता है? सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करा रहा है, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? किसके ऊपर अटैक करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। और सबस्ट्रेट क्या है? हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसके ऊपर ड्रग को काम करना है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, ताकि ये सबस्ट्रेट जो है ये केमिकल रिएक्शन को आगे ले जा सके। जो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी ड्रग और मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में, वो केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ सके। ठीक है ना। चलिए, तो ये दो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो ये दो बेसिक फंक्शंस होते हैं एंजाइम्स के, जो ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है, कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम्स की फंक्शनिंग को स्टॉप कर देती हैं, मतलब एंजाइम्स को काम करने से रोक देती हैं। तो वो ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो एंजाइम्स के इन दोनों फंक्शंस में से किसी भी एक को स्टॉप कर देती है, स्टॉप वन ऑफ द टू एक्टिविटीज़, तो उन ड्रग्स को हम क्या बुलाते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स बुलाते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? दोज ड्रग्स विच स्टॉप एनी ऑफ द टू एक्टिविटीज। एनी ऑफ द टू एक्टिविटीज मतलब दोनों में से कोई भी एक फंक्शन को स्टॉप कर दें, वो एंजाइम इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकथाम करने वाला, रोकने वाला। तो एंजाइम्स को काम करने से जो ड्रग्स रोकेंगे उन्हें हम एंजाइम इनहिबिटर्स बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं? देखिए, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, ये वो प्रोटीन्स होते हैं विच आर क्रूशियल टू आवर बॉडी। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी नीड होती है हमारी बॉडी को। किस लिए जरूरत होती है? फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। बॉडी के अंदर भी तो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना। जैसे हमको किसी ने टच किया तो हमको उस टच का एहसास होता है, उसका फील होता है कि किसी ने हमें छुआ है, टच किया है। ठीक है, तो जो बॉडी, जिस मान लीजिए किसी ने हमारे हाथ पे टच किया है, तो हाथ के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन तक कम्युनिकेट करती हैं, मतलब मैसेज पहुंचाती हैं कि किसी ने टच किया है, या टच की फीलिंग आई है, या किसी ने थप्पड़ मारा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं। प्रोटीन्स ही होते हैं रिसेप्टर्स भी एक्चुअल में, लेकिन वो प्रोटीन्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं उन्हें हम रिसेप्टर्स बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन्स। क्या होते हैं? देखिए, कैरियर प्रोटीन्स, क्योंकि इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, तो होते तो ये भी प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स को लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए
वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं।